गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा आपके सामने पुनः महाविद्यालय प्रबंधन और एमपी हायर एजुकेशन की अनूठी पहल के तहत प्रस्तुत। मैं पिछली क्लास पर आपको वेरिएंस एनालिसिस पढ़ाया था, उसके बाद बजट पर भी चर्चा की और बजट के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट आप सोच रहे होंगे है क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब हिंदी में अगर बोले तो परिचालन लागत। आप सामान्य रूप से हर जगह परिचालन लागत के आधार पर ही भुगतान करते हैं। परिचालन लागत का उपयोग आप बस, ट्रक, हवाई जहाज, एरोप्लेन, हॉस्पिटल, सिनेमाघर, होटल्स, यहाँ तक कि आप जो भोजन थाली के रूप में लेते हैं उस पर भी परिचालन लागत इंप्लीमेंट होती है। इसके अतिरिक्त आप परिचालन लागत की एक्टिविटी अन्य कई जगह भी इंप्लीमेंट करते हैं। सामान जैसे ईंट का बनना, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जितनी भी यूनिट एक एक इकाइयों पर आप भुगतान करते हैं, जैसे पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, क्लॉथ्स भी प्रिपेयर होते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा घड़ी बनना, टेलीविज़न, रेडियो, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी चीज़ें, एसी, ये सब आप एक यूनिट का भुगतान करते हैं, ना कि कुल बनी हुई लागत का। इसीलिए ये हमेशा याद रखना होगा कि जब हम जो राशि का भुगतान कर रहे हैं वह राशि हम पूरी की पूरी इंडस्ट्री का नहीं कर रहे होते, हमारे द्वारा उपभोग की गई इकाइयों पर कर रहे हैं। तो इस पर एक यूनिट अपन अगर लें सामान्य रूप से, तो जैसे अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में अगर आप एक बेड का चार्ज देते हैं, वो बेड का चार्ज हॉस्पिटल में एक दिन एक बेड पर रहने के अगेंस्ट में साफ सफाई का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, डॉक्टर्स आप पर कितने घंटे विजिट कर रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें अगर होटल की, तो होटल में एक बेड में चद्दर लगती है, वहाँ साफ सफाई होगी। इसके अतिरिक्त बेड की साफ सफाई के लिए में जो उसका वॉशरूम है उसकी साफ सफाई वाला व्यक्ति, लाइट्स की व्यवस्था वहाँ पर क्या है, फूडिंग है, लॉजिंग है, ये सब चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जाकर चार्जेस आपको एक बेड या एक रूम का देना पड़ता है। इसी के तहत अगर आप सामान्य रूप से अपन ट्रेवलिंग करते हैं, तो ट्रेवलिंग करते हैं तो उसमें यात्रा पर आपको टिकट का भुगतान करना पड़ता है। एक टिकट का चार्ज आपके द्वारा जो दिया जाता है वो कैसे चार्ज होता है, इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपके द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो आपने जितनी दूरी तय की गई उसी पर आपके द्वारा किराया दिया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि उतनी दूरी क्यों कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा चार्ज लिया रहा है, ऐसा नहीं। वहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बस, ट्रेन या कार या किसी अन्य सर्विसेज के द्वारा जो आपको सर्विसेज दी गई हैं, और अधिकतम जितने लोगों को एक बार में सर्विसेज दे सकता है, उसकी कुल खर्चे में आपके द्वारा उपयोग की गई डिस्टेंस सर्विसेज को ही डिडक्ट करके आप पर प्रति टिकट चार्ज इंप्लीमेंट किया जाता है। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए आप रीवा से सतना बाय बस जाना चाहते हैं, तो आप कितने किलोमीटर रन किए, पर वो आपका किलोमीटर बस रन नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, बल्कि बस के द्वारा कितने किलोमीटर रन किया गया है। इसको ऐसा समझते हैं, मान लीजिए कि एक बस है जो महीने में 30 दिन चलती है, और 30 दिन चलती है और रोज रीवा से सतना 2 फेर लगाती है। तो इसे ऐसे, तो इस आधार पर हम किलोमीटर्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला काम जो इंप्लीमेंट किया जाएगा वो होगा टोटल किलोमीटर। तो एक बस है, 30 दिन चलती है, 2 फेयर पूरी कर रही, तो 2 गुणे 2 करेंगे। अब 2 फेयर इसलिए पूरी कर रहे हैं क्योंकि आना जाना तब जाके एक फेयर होगा,
और रीवा से सतना की डिस्टेंस अपन 55 किलोमीटर मानते हैं। तो इस आधार पर महीने बस कितना किलोमीटर चली, एक बस है तो 30 चौको 120 गुणे 55, 0 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 6600 किलोमीटर। अब ये मानते हैं वो बस 60 यात्रियों से को लेकर जा सकती है, तो इससे हम निकाल पाएंगे पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर बराबर होता है टोटल किलोमीटर इनटू यात्रियों की संख्या गुणे उसकी कैपेसिटी। हम ये मानते हैं 75% भरी हुई है, तो टोटल किलोमीटर जो है हमारी 66,000 है। 60 यात्री 75%, 0 0 0 0 काट लिया, तो 6600 गुणे 450 बराबर 0 0 0 लिया, 45 छक्का 270, 27 45 छक्का 270 और 27 297। इसका मतलब गाड़ी महीने में 29,70,000 किलोमीटर रन करती है। अब इतना रन की, लेकिन अब ये रन की तो उसके बाद आपको टैक्स जो पेमेंट करना है वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये मानते हैं कि बस के कुछ खर्चे हैं, जैसे टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इस पर एज्यूम कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से बस पर जैसे वेजेस देता है 1700 रुपए मान लेते हैं, 1700। डेप्रिसिएशन अगर ये माने साल भर का 10,000 रुपए है, 12,000 रुपए है, तो एक माह का बटे 12 कर दिया तो 1,000 डेप्रिसिएशन हो गया। सैलरी 7,000 रुपए महीने का खर्च किया है। फ्यूल, क्योंकि बगैर फ्यूल की गाड़ी नहीं चलती, ये 10,000 रुपए मान लेते हैं। और फ्यूल के अलावा ऑयल लगता है, यानी ग्रीसिंग का भी मान लेते हैं 2,000 रुपए। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी हमारे 1,500 रुपए लगभग हैं। और टैक्सेस, इसके अलावा रोड टैक्स पे करते हैं, वो भी हमने कुल 500 रुपए पे किया। ये एज्यूम कर रहे हैं, हकीकत में नहीं एज्यूम कर रहे हैं। तो अब इनको सबको जोड़ लेते हैं, तो हमारा 2,000, 4,000, 14 7 21 और 1 25 और 1 26,700 रुपए, ये खर्चा महीने का है। तो इस आधार पर अब हम आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर पर क्या चार्ज बनेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर बराबर टोटल खर्चा बटे कुल रनिंग किलोमीटर कर लेंगे, यह पॉसिबल, ठीक कर देंगे। अब इसको अभी ये जीरो कट गए तो 29,7 लगभग 0.9 अप्रॉक्स या 0.85 अप्रॉक्स वैल्यू इंप्लीमेंट होगी, 0.085 अप्रॉक्स होगी, अर्थात 1 किलोमीटर की कॉस्टिंग 0.85 होगी। इसे आप ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर 55 किलोमीटर यानी रीवा टू सतना की डिस्टेंस, सतना पर कॉस्ट इंप्लीमेंट करनी होगी तो 55 गुणे 0.085 करेंगे, तो 55 पंचे 275 और 5 27 55 8 440 67 7 46, इसका मतलब 4 रुपए 67 पैसे। ये एक्चुअल
फिगर नहीं है, ये अमाउंट वो काल्पनिक डेटा है जिसके आधार पर हम प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू।